नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद एमजे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 3 फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों इस समय जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये सभी स्टॉक्स रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बस कंपनी डिफेंस सेगमेंट में काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, यह कंपनी डिफेंस सेगमेंट में काम कर रही है। वही इस कंपनी को जस्ट 3 डेज बैक 100 करोड़ का ऑर्डर भी यहाँ पर मिला है। दोस्तों देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 262 पे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे पिछले 1 सालों में कंपनी ने मोर देन 100% तक का रिटर्न बना कर दिया है। बात की जाए पिछले 5 सालों में कंपनी ने मोर देन 2000 मींस कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स बना कर दिया है। वहीं पे बात की जाए टॉप टू बॉटम की, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक में नियर अबाउट 25% डाउनफॉल में भी दिखाई दे रहा है। वहीं पर आप दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का अगेन बिजनेस, यह कंपनी हमें मिसाइल डिफेंस सेगमेंट में काम कर रही है, ग्राउंड डिफेंस, एयर डिफेंस। साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्विसेज की बात की जाए हार्डवेयर डिज़ाइन सर्विस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सर्विस, इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विस, इन सभी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। वहीं पे बात की जाए इस कंपनी में हमें ट्रस्टेड और वैल्यूबल क्लाइंट्स डीआरडीओ, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एचएएल मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। वहीं पर बात की जाए एडीए, और साथ में देख सकते हैं एडीए के साथ इसरो, आगे देख सकते हैं डीआरडीओ एंड मेनी मोर कंपनीज इस कंपनी में वैल्यूबल, साथ में यहाँ पे ट्रस्टेड क्लाइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों बीएएसएफ, बीएचएएल, टाटा पावर, टाटा स्टील, फिर देख सकते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, इंडियन ऑयल, एल&टी, ईसीआईएल, एनआईएसएस सोलर, ब्रह्मोस भी इस कंपनी में ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं। वहीं पर देख सकते हैं जीएमआर, एचबीएल, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भी इस कंपनी में ट्रस्टेड क्लाइंट है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, साथ में दोस्तों एनएमडीसी, यह सभी कंपनी इस कंपनी में वैल्यूबल और साथ में ट्रस्टेड क्लाइंट्स है। एंड नेक्स्ट दोस्तों अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन में, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड इज ए pioneer इन डिजाइन डेवलपमेंट असेंबली टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सॉल्यूशन में यह कंपनी काम कर रही है। वहीं पर इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 9300 करोड़ मीन्स यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं बात की जाए इस कंपनी का ROC एंड ROE, हमें मोर देन 10% दिखाई दे रहा है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं फेस वैल्यू 10, और कंपनी एक छोटा सा डिविडेंड पे कर रही है 0.10, एंड कंपनी का डेप्थ हमें 1 के नीचे दिखाई दे रहा है, कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का सेल्स, पिछले क्वार्टर इस कंपनी का सेल्स 134 करोड़ हुआ था, वहीं पे इस समय 225 करोड़। कंपनी का यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेल्स हमें ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ साथ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 करोड़ था, इस समय 33 करोड़ है। दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। वहीं भी क्या पिछले सितंबर 24 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 16 करोड़ था, इस समय 33 करोड़। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, देन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें इंक्रीज में ही दिखाई दे रहा है। वहीं पे नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर के पास मोर देन 50% स्टेक है। वहीं पे फॉरेनर इन्वेस्टर के पास यहाँ पर देख सकते हैं 7% यहाँ पर ज़्यादा स्टेक है। वहीं पर DIS के पास 1.38, एंड नेक्स्ट फाइनली पब्लिक के पास 38% तक का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों कंपनी हमें फ्यूचर ओरिएंटेड दिखाई दे रही, साथ में इस स्टॉक को अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो आने वाले समय में यह कंपनी एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। बस दोस्तों अगर हम किसी भी स्टॉक को प्लान करते हैं तो ऑलवेज हमें सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक को प्लान करना चाहिए। वहीं पे बात की जाए सेकंड वन स्टॉक एवेंटल, यह कंपनी में रिलेटेड टू डिफेंस सेगमेंट में काम कर रही है। प्रेजेंट टाइम स्टॉक 155 पे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों पिछले 1 साल में कंपनी ने 8% का रिटर्न दिखाया। वहीं पर बात की जाए
सो मैक्स टू मैक्स चार्ट, सो कंपनी हमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 32% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यह कंपनी एवेंटल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, radar system and development of network management software application for its customer majorly from aerospace and defense sector। सो देख सकते हैं दोस्तों ये कंपनी मोस्टली हमें एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करते हुए दिखाई दे रही है और इस कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़। सो ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी एंड कंपनी का ROC एंड ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20% है। सो दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर हमें ROC एंड ROE मोर देन 20% दिखाई देता है तो यह ईच एंड एवरी कंपनीज के लिए बेस्ट है। वहीं पर डेप्ट टू इक्विटी ये भी बहुत कम, जस्ट नॉट 9, मीन्स कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी भी है। वहीं पर कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों देख सकते हैं 2 है। सो दोस्तों कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, मरीन कम्युनिकेशन के साथ साथ आप दोस्तों देख सकते हैं यह कंपनी डिफरेंट सेगमेंट्स में काम कर रही है। सो लाइक हेल्थ केयर, कस्टम इनोवेटिव सॉल्यूशन। और साथ में दोस्तों इस कंपनी में आप देख सकते हैं ट्रस्टेड क्लाइंट्स कौन कौन है, बोइंग, नेक्स्ट आप देख सकते हैं DRDO, इसरो, BARC, L&T, इंडियन रेलवे भी इस कंपनी में ट्रस्टेड क्लाइंट्स है, NIOT। साथ में देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक, ईका, भारत डायनेमिक, गोवा शिपयार्ड, यह कंपनी सब इस कंपनी में वैल्यूबल एंड नेक्स्ट ट्रस्टेड क्लाइंट है। वहीं पे बात की जाए कंपनी की सेल्स की, सो दोस्तों यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 51 करोड़ था, वहीं पे इस समय आप देख सकते हैं 55 करोड़। सो सेल्स के साथ आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ था, इस समय 4 करोड़। सो दोस्तों कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। फाइनली बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर के पास 37% है, वहीं पर FIs के पास 0.66 एंड DIs के पास 0.16 एंड पब्लिक के पास 62% स्टेक है। सो दोस्तों यह कंपनी भी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। एंड फाइनली दोस्तों लास्ट वन स्टॉक देख सकते हैं DCX सिस्टम लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक हमें 192 में दिखाई दे रहा है, वहीं पे पिछले 1 सालों में कंपनी ने 50% तक का ऑलमोस्ट हमें डाउनफॉल में यह स्टॉक दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात की जाए मैक्स टू मैक्स चार्ट, सो दोस्तों यह स्टॉक आप देख सकते हैं नवंबर 22 में हमें मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों तब से लेके अब तक की बात की जाए स्टॉक में हमें 40% तक का ऑलमोस्ट डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। एंड सो नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं यह कंपनी 2011 से काम कर रही है और कंपनी मोस्टली हमें केबल्स एंड वायर सेगमेंट में काम कर रही है। एंड नेक्स्ट इस कंपनी का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं दोस्तों सिस्टम इंटीग्रेटिंग केबल एंड वायर हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग एंड किटिंग सर्विस फॉर द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। मींस कंपनी वायर एंड केबल सेक्टर में आप देख सकते हैं मोस्टली हमें एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी का प्रोडक्ट काम करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पे इस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़। सो यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पर कंपनी की डेप्थ की बात की जाए 0, मीन्स यह कंपनी टोटली डेप्थ फ्री कंपनी है। बट कंपनी का ROC एंड ROE हमें उतना अट्रैक्टिव में दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर बात की जाए फेस वैल्यू 2, सो दोस्तों यह आने वाले समय में 1 टाइम स्पीड कंपनी दे सकती है। वहीं पर बात की जाए नेक्स्ट कंपनी का पीर कॉम्पिटिटर HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनेमिक्स, गार्डन शिपयार्ड, ये सब कंपनी इस कंपनी के पीर कॉम्पिटिटर हैं। एंड नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी में हमें ट्रस्टेड एंड वैल्यूबल क्लाइंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं IELTA, उसके साथ देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक, राफेल, एलवाइट सिस्टम, मेटेक, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, LT, बिमिट रेल, कोलिन एरोस्पेस और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इस कंपनी में वैल्यूबल एंड नेक्स्ट ट्रस्टेड क्लाइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर के पास 52% स्टेक है, वहीं पर FIs के पास 1.48, DIs के पास 3.22 एंड नेक्स्ट पब्लिक के पास 43% स्टेक है।
सो दोस्तों यह स्टॉक भी फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो दोस्तों अगर आप अगेन किसी भी स्टॉक में प्लान करते हैं सो वहाँ पर फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। सो ऑलवेज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक में प्लान कीजिएगा। सो फाइनली ओके फ्रेंड, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।